अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है सीडीपी बाल मनोविज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आप शिक्षण कौशल की शुरुआत किए थे और ये शिक्षण कौशल का आखिरी वीडियो होगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और हाँ, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। शिक्षक छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। तो इसे किसके द्वारा? खोजक प्रश्न कौशल द्वारा। ठीक है, खोजक प्रश्न कौशल द्वारा मीन शिक्षक जो है रुचि एवं जिज्ञासा छात्रों में उत्पन्न करने के लिए पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए खोजक प्रश्न कौशल का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट, खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं। तो खोजक प्रश्न कौशल के कितने घटक हैं? कुल 5 घटक हैं। पहला है संकेत देना, दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति, तीसरा है पुनः केंद्रीकरण, चौथा है पुनः संप्रेषण, पांचवा है आलोचनात्मक जागरूकता। ठीक है ना। खोजक प्रश्न कौशल के 5 घटक हैं: संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः संप्रेषण, आलोचनात्मक जागरूकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है, तो ये किस प्रकार का कौशल है? यानी ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर परिवर्तन लाता है। इस परिवर्तन को कौन सा? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है ना। यह कौशल जो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा हो और बच्चे जो है कुछ उद्दंडता कर रहे हो या इधर उधर भटकने लगे, तो शिक्षक अपने हाव भाव में परिवर्तन कर देता है। वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है, जिससे बच्चे रुचि लेकर पढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में क्या होता है? शिक्षक को क्या करना पड़ता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है। अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती किस कौशल में? पुनर्बलन कौशल द्वारा। अनुक्रिया की बारंबारता पुनर्बलन कौशल द्वारा बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्बलन जो है 2 प्रकार का, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है। धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग अधिक होना चाहिए। तो धनात्मक पुनर्बलन का उपयोग पुनर्बलन कौशल जब इस्तेमाल किया जा रहा हो, प्रयोग किया जा रहा हो, तो शिक्षक को उस समय सबसे ज़्यादा धनात्मक पुनर्बलन पर जोर देना चाहिए। पुनर्बलन कौशल का घटक है। तो पुनर्बलन का कौशल का जो घटक है वो है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। मीन शिक्षक पढ़ाते समय बच्चों की उसमें प्रशंसा करके, प्रशंसात्मक या अन्य लोगों की बने उदाहरण लेकर प्रशंसा करके
पाठ को पढ़ाए, जिससे बच्चे जो है उत्साहित रहें। नेक्स्ट है, शिक्षक नवीन, जटिल, अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है। शिक्षक नवीन, जटिल, अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है। किस कौशल के माध्यम से? दृष्टांत कौशल। कौन सा कौशल? दृष्टांत कौशल। अब देखिए, दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है, तो दृष्टांत कौशल बड़ा उपयोगी है। इसमें चित्र एवं उदाहरण का उपयोग किया जाता है। अब दृष्टांत कौशल कितने प्रकार का होता है? 100 देखा जाए तो दृष्टांत कौशल जो है 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है ना? दृष्टांत कौशल 2 प्रकार के होते हैं, पहला शाब्दिक दृष्टांत कौशल, दूसरा अशाब्दिक दृष्टांत कौशल। चलिए कुछ उदाहरण देख लिया जाए। जैसे कहानी कथन है, तो कहानी कथन शाब्दिक उदाहरण है, माने शाब्दिक दृष्टांत कौशल का उदाहरण है। ठीक, शाब्दिक दृष्टांत कौशल के और भी उदाहरण आप देख लीजिए जो पूछे गए हैं पेपर में। घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता, लेख, ये सब किसके अधीन आते हैं? दृष्टांत कौशल। और दृष्टांत कौशल के किस में? शाब्दिक में। ठीक है। अशाब्दिक उदाहरण कौन से हैं? वास्तविक उदाहरण जो होते हैं वो अशाब्दिक, ठीक है, अशाब्दिक दृष्टांत कौशल के उदाहरण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अशाब्दिक दृष्टांत कौशल का उदाहरण है, तो अशाब्दिक दृष्टांत कौशल के उदाहरण में मॉडल तथा चित्र, जैसे आप जानते हैं साइंस में लोग मॉडल बना के लाते हैं, चार्ट पर चित्र बना के लाते हैं। इसी प्रकार ज्योग्राफी में मानचित्र, मैथ में रेखा चित्र, साइंस में प्रायोगिक प्रदर्शन। तो ये सब जो है किसके उदाहरण हैं? अशाब्दिक दृष्टांत कौशल के उदाहरण हैं। ठीक, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए खूब माइंड की करिएगा भाई। जैसे पेपर में दे देंगे कि मॉडल तथा चित्र किसका उदाहरण है, अब वहीं दे देंगे 4 कौशल का नाम दे देंगे, उसी में एक कौशल आपका अशाब्दिक दृष्टांत कौशल लिख देंगे, एक तो शाब्दिक दृष्टांत कौशल लिख देंगे और 2 और कोई कौशल का नाम दे देंगे। तो वहाँ आपको जिससे कंफ्यूजन हो, इसलिए खूब माइंड करके पढ़िए भाई। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। अधिगम मीन्स जानते ही हैं, सीखना। तो अधिगम को रुचिपूर्ण कैसे बनाया जाता है? कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा मीन्स कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल द्वारा हम अधिगम को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। अगला है शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन जो है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से किया जाता है। अनुसूची एवं रेटिंग स्केल। अगला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आगमन विधि के जनक हैं। तो आगमन विधि के जनक कौन हैं? अरस्तु। नेक्स्ट है उदाहरण से नियम तक पहुंचना। उदाहरण से नियम तक पहुंचना कौन सी विधि है? आगमन विधि। ठीक है। अगला आगमन विधि उपयोगी है, वैसे ये पीछे भी टॉपिकों में आ चुका है, प्राथमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है शिक्षण के कुल कितने सूत्र हैं?
तो शिक्षण के कुल 11 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 11 सूत्र हैं। नेक्स्ट है छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ये सब शिक्षण सूत्र में आ रहे हैं, ठीक है। अगला है, अब जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? ये शिक्षण सूत्र। अगला सरल प्रत्यय की क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना। सरल प्रत्यय की क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना, यह है सरल से जटिल की ओर, ठीक है ना। सरल से जटिल की ओर। जब सरल प्रत्यय से जटिल प्रत्यय की ओर बढ़ेंगे तो इसका मतलब सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहे हैं। अगला, शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मक प्रदान करता है। शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मक धारणा कैसे पहुंचाता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है। अनिश्चित से निश्चित की ओर मीन्स जहाँ छात्र जो है कंफ्यूज है, अनिश्चितता उसके मन में बैठी है, उसको शिक्षक इस विधि से, इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से उसके अंदर श्योरिटी उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठोस अनुभूत सत्य की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठोस अनुभूत सत्य की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। तो ये है अनुभूत से युक्ति युक्त चिंतन की ओर, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करना। स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करना, ये मूर्त से अमूर्त की ओर। कौन सा शिक्षण सूत्र है? मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी तथ्य समस्या को बांटना है। तो किसी तथ्य समस्या को बांटना क्या है? विश्लेषण, ठीक है ना। किसी तथ्य की समस्या को अगर बांटते हैं तो उसे विश्लेषण कहते हैं। और सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना है। तो अगर सूचनाओं को जोड़कर समुचित रूप से समझ रहे हैं तो उसे संश्लेषण कहते हैं, जोड़ना कहते हैं। अगला, ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है। तो अस्थायित्व ज्ञान की प्राप्ति किससे है? संश्लेषण से, ठीक है ना। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की ओर है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष जो प्रेजेंट है आपका वो प्रत्यक्ष है, जबकि पास्ट फ्यूचर जो है वो दोनों ही अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष की ओर। अगला है विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना। तो विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्कसम्मत बनाना। मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्कसम्मत बनाना क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर, ठीक है ना।
मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट के जो 2-3-4 पेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, आगमन विधि है तो उदाहरण से नियम की ओर, जैसे पेपर में जो पूछा जाएगा ऐसे वो आगमन विधि है ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र है, उसका आपको लिख देगा आगमन विधि, निगमन विधि, उसी में खोजक विधि। तो ऐसे विधियों का नाम लिख देगा, आपको उसमें से छांटना रहेगा। तो उदाहरण से नियम की ओर जो है वो आगमन विधि की है। नेक्स्ट है निगमन विधि है। तो निगमन विधि क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, मीन्स आगमन का उल्टा निगमन है या निगमन का उल्टा आगमन है। आगमन में जहाँ उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं तो वहीं निगमन में हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है नए ज्ञान की खोज में सहायक है। तो नए ज्ञान की खोज किससे संभव है? आगमन विधि से। अगला है शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। मीन्स सही शिक्षा क्या है? वो है आगमन से निगमन की ओर। ठीक है ना, हमेशा शिक्षण कार्य जो है वो आगमन से निगमन होना चाहिए। मीन्स शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए आगमन से निगमन। नेक्स्ट है खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है। मीन्स जब खोज हो जाती है तो उस ज्ञान को किस विधि के तहत जाना जाता है? निगमन विधि। नेक्स्ट है निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए। तो अभी इसके पहले भी आपको बताया गया था कि शिक्षण कैसे शिक्षक को करना चाहिए, आगमन से निगमन की ओर। तो निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए कब? आगमन के पश्चात। मीन्स पहले आगमन उसके बाद निगमन। ठीक है। नेक्स्ट निगमन विधि के जनक हैं। तो निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। निगमन विधि के जनक अरस्तु। नेक्स्ट है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस विधि के तहत है? निगमन विधि। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि में है? निगमन विधि। ठीक है ना, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर, दोनों ही निगमन विधि के। ठीक। नेक्स्ट है योजना पद्धति है किलपैट्रिक की। योजना पद्धति किसकी है? किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक क्या है? किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक प्रयोजनवादी। प्रयोग में विश्वास करता है। प्रयोग में कौन विश्वास करता है? प्रयोजनवाद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए, आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि आज 19वां वीडियो है और सीडीपी के जो भी वीडियो पड़े हैं, अगर उनको आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी जाती है, जिससे आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से सभी 1800-1900 वीडियो सीरियल से देख सकें। और उसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इस चैनल पर आपको समस्त एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम अपडेट भी समय समय पर मिल जाती है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट,
कोई भी वैकेंसी मीन्स आपको सभी इस चैनल के माध्यम से तत्काल प्रभाव से मिल जाएगी। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ही सुगमता प्रदान करेगा। मेरा दावा है कि केवल आप इसी प्लेलिस्ट को रीड कर डालिए, आपको सीडीपी के लिए कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। इसके अलावा सीडीपी सबकी एक ही होती है, उसको बारंबार कहने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो डीएलएड कर रहे छात्र हो, चाहे सुपर टेट, सीटेट या आरटेट, कोई भी हो, सभी के लिए एक ही होता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के जनक, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रयोजनवाद के जनक कौन है? डीबी। नेक्स्ट है हेलन पार्कहर्स्ट के जनक हैं। हेलन पार्कहर्स्ट के जनक डाल्टन विधि। ठीक है ना, यहाँ के लिखा है डाल्टन विधि। हेलन पार्कहर्स्ट किसके जनक हैं? डाल्टन विधि के जनक। ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन आ चुका है, डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो हेलन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट है निगमन विधि उपयोगी है। तो निगमन विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है ना, निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। अगर वहीं हम आगमन विधि कहें तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है। तो वैसे किंडरगार्टन का तात्पर्य है, किंडर मीन्स बच्चे होते हैं और गार्डन मीन्स बगीचा, तो बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का बगीचा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं। तो वर्धा योजना के प्रतिपादक कौन हैं? महात्मा गांधी। देखिए भाई, तो शुरुआती दौर में महात्मा गांधी ने ही प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया है और उन्होंने इस योजना के माध्यम से आज शिक्षा का स्तर बढ़ा है। पहले शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था। ठीक, तो वर्धा योजना के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है वर्धा योजना लागू हुई। तो वर्धा योजना कब लागू हुई थी? 1937। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक हैं। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक महात्मा गांधी हैं। वैसे ये सब पीछे रिपीट हो चुके हैं, लेकिन अब टॉपिक में आया है इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। नेक्स्ट है संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। ठीक है। शिक्षण होना चाहिए, तो शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है ना। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन मनोविज्ञान की है। किसकी है? मनोविज्ञान की जो है देन है। ठीक, तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं और जल्द ही आपके बहुत ज़्यादा 2, 4, 6, 10 या 10-12 वीडियो कह दीजिए में आपकी पूरी सीडीपी समाप्त हो जाएगी। वैसे इम्पोर्टेंट सीडीपी आपकी लगभग निकाल चुके हैं, लेकिन अभी जो पेडागॉजी से रिलेटेड कुछ और भी बची हुई हैं उनको भी देख लीजिए। अभी बहुत ऐसा नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट बचे हुए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।